हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है एकदम जबरदस्त वीडियो होने वाली है, जो कि ग्राफ्स से रिलेटेड इसका सॉल्यूशन आएगा और सवाल नंबर है 257 और 258। आज की जो वीडियो में सवाल करने वाले हैं IIT JEE एडवांस और ट्रिग्नोमेट्री का केस होने वाला है। सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस sin y इक्वल्स टू sin x प्लस y। सवाल ध्यान से देखिएगा। sin x प्लस sin y इक्वल्स टू sin x प्लस y एंड mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1 इज। दो इक्वेशन दी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली, और आपको दोनों के सॉल्यूशन बताने हैं कि x और y की वैल्यू कहां-कहां मिल रही हैं या कहां-कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, या आप ऐसे भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका ग्राफ बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा इजी भी हो सकता है, शायद मुश्किल भी हो, लेकिन दोनों के ग्राफ कहां-कहां इंटरसेक्ट करे वो पोजीशन भी आपको ध्यान में निकाल के लानी है। ये सवाल है कुल मिलाकर के। तो सॉल्यूशन का मतलब जहां ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हो या जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो। 4, 8, 2 और 6 आपके चार ऑप्शन दिए हैं। चलिए पहली इक्वेशन को देख करके चलते हैं। sin x प्लस sin y इक्वल्स टू sin x प्लस y। इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। sin x प्लस sin y इक्वल्स टू sin x प्लस y। ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है sin x प्लस sin y, sin c प्लस sin d का सिंपल सा क्लास 11th वाला फॉर्मूला है। 2 sin c प्लस d बटे 2 इनटू cos c माइनस d बटे 2। चलिए फॉर्मूला लगाया आपने 2 sin x प्लस y बाय 2 इनटू cos x माइनस y बाय 2। दो फॉर्मूले आपके सामने लगाए गए हैं एंड देन आफ्टर आप चाहें तो sin x प्लस y, ये आपका sin थीटा या sin 2 थीटा की तरफ बिहेव कर जाएगा। आपने sin 2 थीटा का फॉर्मूला आई होप सो कि देखा हो, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर ऐसा देखा है तो आपने फिर sin थीटा के लिए भी इसको कभी ना कभी ट्राई किया होगा, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ये दोनों केसेस में आपको इसको वैल्यू रख करके चेक करना है। चलिए सेकंड वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहां पर sin x प्लस y बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 sin x प्लस y बाय 2 इनटू cos x माइनस y बाय 2। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं दोनों ही इक्वेशन को। 2 sin x प्लस y बाय 2 इनटू cos x माइनस y बाय 2 माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 इनटू cos, एक सेकेंड, साइन थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, यहां पर x प्लस y बाय 2 आएगा बेटे। cos x प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 sin x प्लस y बाय 2। कॉमन लिया आपने 2 sin x प्लस y बाय 2। आपके पास सिनेरियो जो बना दूसरा क्या बना, ये वाला cos x माइनस y बाय 2 इनटू cos माइनस cos x प्लस y बाय 2। चलिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये हम बहुत इजीएस्ट वे में सोल्व करते हुए चल रहे हैं। एक तो टर्म आ गई, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बटे 2 इनटू sin d माइनस c बटे 2। तो इसको मैं दोनों को यहां पर सोल्व करने की कोशिश करता हूं। cos x बाय 2 माइनस y बाय 2 माइनस cos x बाय 2 प्लस y बाय 2। देखो बेटे, हमने x माइनस y बाय 2 को कैसे लिखा, x बाय 2 माइनस y बाय 2। ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बटे 2 c प्लस d बटे 2 इनटू sin d माइनस c बटे 2। ऑप्शन 2 को यहां लिख देते हैं। x बाय 2 प्लस y बाय 2 माइनस x बाय 2 प्लस y बाय 2। ठीक, तो y बाय 2 से y बाय 2 कट गया, x बाय 2 आपके पास 2 x बाय 2 आए हैं। कितने, 2 x बाय 2 आए हैं। 2 इंटू 2 x बाय 2 अपॉन ये वाला 2 इंटू साइन x बाय 2 से x बाय 2 कट जाएगा, 2y बाय 2 अपॉन में 2 फॉर्मूले वाला 2 से 2 कट गया। आपके पास केस बनेगा ये 2 sin x बाय 2 इंटू साइन y बाय 2। चलिए, तो हमारे पास यहां से जो सॉल्यूशन निकल करके आया cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बटे 2 इनटू sin d माइनस c बटे 2। तो
अगेन एक और लाइन बढ़ाते हैं यहां पर, 2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x बाई टू इंटू साइन y बाई टू इक्वल्स टू 0। ये आपके पास मुख्य इक्वेशन जो आई है वो ये आई है यहां पर सॉल्व होकर के। अब आई थिंक हमें इनमें से किसी की भी आवश्यकता शायद नहीं पड़ने वाली है, ठीक, क्योंकि हमारे पास मेन सॉल्यूशन यहां से आ गया है। अच्छा ऑप्शन बिगड़ गए क्या, 2 और 6। एक आया है 2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू साइन वाई बाई टू, चलिए इक्वल्स टू 0। तो इन तीनों इक्वेशन से सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। जब आप पहली वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे, किसके 0 के इक्वल करेंगे, साइन x प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा 0 कब आता है, साइन थीटा 0 आता है साइन 0 पर 0 आ जाता है जनरली, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। उसने पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसा कोई सॉल्यूशन ऑप्शन दिया नहीं है कि 0 से पाई तक निकालना है, वैसा वैसा। हम सिर्फ इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो x प्लस वाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया आपका 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का x। ये एक पहला केस बन करके यहां पर बन करके आया। दूसरा साइन x बाई टू इक्वल्स टू 0, तो यानी कि साइन 0 यानी कि x बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, पहला दूसरा केस। तीसरा सिनेरियो क्या बन रहा है, साइन y बाई टू की वैल्यू कितनी है 0, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, आ जाएगी आपकी 0, y बाई टू इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास 3 सिनेरियो बन रहे हैं इस वाली इक्वेशन से। किस वाली से, इस वाली से। पहला y इक्वल्स टू माइनस x, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। चलिए तो पहले वाले से हमने कम से कम ये तीनों रिप्रेजेंटेशन निकाल ली है। अब उसको वहीं होल्ड कर लो। सवाल वाकई में बहुत जबरदस्त चल रहा है। आई होप कि आप इस सवाल को ध्यान से देखें, वरना ये दिमाग के बाहर निकल जाएगा और ऐसे निकलेगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए थे वैसे। इस ग्राफ को अब देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, लेकिन मोड लगा है याद रखने का। चलो देखते हैं। जब आप x प्लस मोड y इक्वल्स टू 1 रखेंगे और आप बोलते हैं सर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, मेरा क्या जा रहा है, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 को रखना, इक्वल्स टू 1 को सोल्व करना आपने बहुत पहले सीख लिया होगा। जब आप x की वैल्यू 0 रखते थे तो y की वैल्यू कितनी आती थी 1, जब आप y की वैल्यू 0 रखते थे तो x की वैल्यू कितनी आती थी 1। तो ये वाला एक केस बन जाता था। तो 0 1 और 1 0 होगा। जब आपने यहां पर y की वैल्यू 0 रखी है, x की वैल्यू 0 रखी, मान लीजिए कि आपने x एक्सिस पर है आप और आपने x की वैल्यू रख दी है 0, y एक्सिस पर है या x एक्सिस पर है, चलिए y की वैल्यू रख दी आपने 0। तो जब आप यहां पर इस वाले सिनेरियो को लेके चलेंगे, y इक्वल्स टू 0 को लेके चलेंगे, y इक्वल्स टू 0 होती है x एक्सिस की इक्वेशन, x एक्सिस की मतलब y की वैल्यू 0, तो मोड x की वैल्यू कितनी आ गई 1, मोड x की वैल्यू 1 का मतलब क्या, x की वैल्यू 1 भी आएगी और -1 भी आएगी। मोड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, मोड का मतलब है कि वो अगर लेस देन है 0 से तो नेगेटिव 1 दिखाएगा और +1 दिखाएगा, यानी कि आपके पास 2 सॉल्यूशन आए, एक -1 और एक 1। तो जब y की वैल्यू है 0 तो आपके x की वैल्यू आ रही है एक 1 और एक -1, तो -1,0 और 1,0 ये 2 पॉइंट आपके सामने बन करके आ गए, ठीक। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, कितनी, दूसरे वाले सिनेरियो पर चले, आपने बोला सर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो जब आप इस वाली टर्म को 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू जो आपके सामने बन रही है दैट इज गोइंग टू बी 1 और एक बार फिर से -1, क्योंकि मोड y की वैल्यू थी ना ये 1 के बराबर, तो y की वैल्यू अगेन -1 और 1, तो 0,1 एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया 0,-1। तो ग्राफ जो बन रहा होगा एक्चुअल में आपका कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा। बन गया ग्राफ, तो कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। हमारे पास दोनों ग्राफ्स में से कौन कौन से सॉल्यूशन आए, x इक्वल्स टू 0 वेरीफाई कर गया, जब आपने 0 रखा तो आपके पास सॉल्यूशन कितना आया 1 और 2, 2 ऑप्शन है करेक्ट, वेरी गुड। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो ऑप्शन आया 1 और -1, 4 ऑप्शन आपके करेक्ट आ गए, इसका मतलब 4 आपका सही आंसर है। पक्का, होशियार बच्चा, होशियार से भी ज्यादा होशियार बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। y इक्वल्स टू -x को कौन ढूंढेगा,
y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे खिंचता है, जरा मुझे याद दिलाओ। अरे y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ, चलो चेक कर लेते हैं। आप शायद आपके दिमाग से निकल गया हो। एक बार हम वैल्यू रखते थे x की वैल्यू 0 तो 0, x की वैल्यू 1, तो जब आप x की वैल्यू एक बार 0 रखते थे इसमें और एक बार 1 रखते थे, एक बार -1 रखते थे, याद है 9th क्लास की बात। ऐसे तो करते हो आप, एक बार x की वैल्यू 0 तो 0 वैल्यू आ गई, एक बार 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1, एक बार आपने -1 रखा x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आ गई +1, एक बार आपने वैल्यू रखी x की 0,0, जब आपने x रखा 1 तो y की वैल्यू आ रही है -1, जब आपने x रखा -1 तो y की वैल्यू आ रही है +1। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, कैसे ऐसे जा रहा है। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस एक्स का। वाओ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ आपके ने खींच दिया। वाह, क्या इस कर्व को इस इक्वेशन ने कहीं काटा? बिल्कुल काटा। तो ऑप्शन कितने आए आपके पास? 1 2 3 4 5 6। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आने वाले हैं वो 2 4 नहीं 6 आने वाले हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 6 जो इसका आंसर है। क्लियर रहा? तो याद रखें, मोड वाले ग्राफ बनाने सीख लो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। चलिए हटाएं इस सवाल को। चलो तो एक मोड वाले ग्राफ को दोबारा दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 258, लेकिन इस बार वाले को थोड़ा इजी बनाएंगे पक्का, ठीक। बस एक कंडीशन रख देते हैं, उसकी डोमेन और रेंज पर चर्चा आप अपने आप ढूंढ करके निकालेंगे तब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 258, the number of solution sin pi x equals to mod log e mod x के ऊपर मोड का is ये आपका सवाल है। तो इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, 0 4 2 6, ठीक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू साइन पाई एक्स, और दूसरा केस है log e मोड x के ऊपर भी मोड, log e मोड x के ऊपर भी मोड। सवाल ये है कुछ। सवाल क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबसे पहले तो लोग का ग्राफ, किसका? लोग। लोग मतलब प्यूपिल, प्यूपिल नहीं लोग, लघु गणक, लोगरिथम। लोग एक्स का ग्राफ कैसे आता है? चलो साइन थीटा का ग्राफ तो आपको रट गया अब तक है क्या? अब ऐसे केसेस में आप x की वैल्यू 0 1 2 ऐसा सोच के नहीं चल सकते, क्योंकि उसने एक तो ऑप्शन दिया है 0 और दूसरा दिया है 2 और दूसरा दिया है 4 और 6। हो सकता है इनमें से कोई वैल्यू आए, क्योंकि लोग की आपको इतनी सारी वैल्यू तो याद होनी नहीं है। आपको ज्यादा इतना याद होगा लोग 1 वैल्यू दिखाता है, 0 वैल्यू दिखा देता है, और एक आधी कोई वैल्यू आपने रट रखी होगी, बस इतना ही हो सकता है। तो देखते हैं लोग एक्स का कर्व कैसा होता है। लोग एक्स का ग्राफ लगभग ऐसा जाता है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब ये जा रहा होता है तो आई थिंक यहां पर जब एक्स एक्सिस होती है, यहां पर कौन सी एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू कितनी होती है यहां पर? इसकी होती है वैल्यू 0, log e की पावर x की वैल्यू 0। तो यहां पर एक वैल्यू आपकी यहां से x की निकल करके आ जाती है। आप इसको वैल्यू को 1 भी ले सकते हैं। e के केस में e भी वैल्यू आपकी 1 आ सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। चलिए एक तो log x का ग्राफ आया आपके सामने। log x में अब मोड लगा दो। क्या लगा दो? x पर मोड लगा दो। मोड लगा दिया जी। मोड लगाने वाले ग्राफ जब हमने बनवाए थे तो वो फंक्शन चैप्टर के थे,
वो भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, बहुत जबरदस्त वीडियो थी वो। y को मिरर ले लो, क्या ले लो, y को बना दो शीशा, क्या बना दिया, शीशा, पलट दो, क्या कर दिया, पलट दो इसको, लोग पलट दिया, ये लो लोग मोड एक्स का ग्राफ है, किसका, लोग मोड एक्स का ग्राफ। कैसा लग रहा है, साउंड्स गुड, वेरी गुड। अब अगर फंक्शन के अंदर x हो तो y x को वो लेते हैं, अगर फंक्शन के अंदर x हो तो y एक्सिस को क्या बनाते हैं, शीशा। अगर फंक्शन के ऊपर मोड़ लगा हो, अगर फंक्शन के ऊपर मोड़ लगा हो तो x एक्सिस को बना देते हैं शीशा। किसको, अब x एक्सिस को बना देना है शीशा, शीशा बना दिया। लो इसका ऊपर की तरफ कैसे दिखाई दे रहा है, अरे भाई साहब क्या गजब की, गजब गजब। लेकिन जब इसके ऊपर मोड़ चढ़ा दोगे, किसके ऊपर, log e की पावर मोड x के ऊपर मोड़, तो नीचे वाले को फिर गायब भी करना होता है, नीचे वाले को मिटा दो। ये नियम लिखवाए हुए हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि फंक्शन चैप्टर पे जो सवाल है वो बहुत बेहतरीन है। डोमेन एंड रेंज में तो मतलब हमने एकदम खतरनाक वाला कर दिया है काम। तो ये वाला केस हमने बहुत बार करवाया आई थिंक उसमें भी। तो लोग के ऊपर मोड एक्स के ऊपर मोड का ग्राफ आ गया आपके सामने, ये है एक्चुअली। अब इसको भी हटा दो, अब इनकी सबकी आवश्यकता नहीं है अब हमें। चलिए, तो दूसरा ग्राफ कौन सा जा रहा है, साइन पाई एक्स, 0 पर वैल्यू 0, एक बार काटा दीजिए, एक बार साइन थीटा का कर्व, ये कोस थीटा, यहां से निकलने के बाद भी इसे काट दिया। लेकिन अब ये क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो शायद ये दोबारा यहां तक पहुंच ही ना पाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, याद रखना। ये इसको क्यों काट पाया भाई, इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसको काट दिया, एक्चुअली इसे काटता ही नहीं। ये वाली तो लाइन वो है जो नीचे है, ये जानबूझ के ऊपर आ गया, अब ऊपर आ गया तो कट गया, यही है। ये वाला इसलिए कटा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाला इसलिए कटा क्योंकि ये इसकी साइन थीटा की रेंज में आ रहा है, 1 और -1 की रेंज में आ रहा है, 1 वाली पोजीशन पे आ रहा है। इसके बाद में क्यों नहीं आया, क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहां पर। ये इसलिए आया क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस पर काट रहा है, ये इसलिए आया क्योंकि ये 1 से नीचे वाली वैल्यू दिखा रहा है, ये इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि आगे अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चढ़ गया है। अब इसको बेचारे को पकड़ने में टाइम लग जाएगा, पकड़ ही नहीं पा रहा। क्लियर हुआ। तो साइन थीटा के ग्राफ ने लॉग मॉड्यूलस ऑफ लॉग मोड के ग्राफ को कितनी जगह काटा वो हम नोटिस करना चाहते हैं, बस वो नोटिस करिए। चलिए, एक जगह ये काट रखा, 2 जगह ये काट रखा, तीसरी जगह ये काट रखा है, नहीं ये नहीं काट रखा है, 3 4 5 6, तो कितनी जगह काटा है इसके ग्राफ को, 1 2 3 4 5 6। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आपके सामने आए वो आए हैं 6, तो इसके 6 सॉल्यूशन आपके सामने आए हैं। तो आई होप कि आपको ये सिनेरियो तैयार हुआ हो, ये आपको समझ में आया हो। इसके लिए मेरी राय बस इतनी सी होगी, आप सारे फंक्शन के ग्राफ, उनकी डोमेन रेंज, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई स्वेयर कि कोई आपके सामने नहीं टिकने वाला है, कभी भी नहीं टिकेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।